तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस सीरियस इशू के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। सर, लोगों ने सब अपनी अपनी बातें की, सारे लोगों के ख्यालात आ गए। मैं समझता हूँ हमको कम से कम हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहिए कि लिमिटेड सोर्सेज के बाद ये ऐसी बीमारी आई जिसका किसी को पहले से ख्वाब में भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है, और जो आएगी तो इतना लंबा तक रह जाएगी, अभी भी ये नहीं पता कि ये बीमारी कहाँ तक चलने वाली है। इसलिए मैं हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से और आग्रह करूँगा कि आप अपने सोर्सेस को और बढ़ाइए। आप यहाँ जितनी मेहनत कर रहे स्टेट्स में उसके असर नहीं जा रहा सर, स्टेट्स में उसके अंदर नहीं जा रहे, और मरने वालों की तादाद जो आप लोग अपने टेलीविज़न के अंदर या रिपोर्ट्स के अंदर जो दिखा रहे हैं वो बहुत कम है। लोग बहुत परेशान हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंदर हम लोग कितने लेख हैं इसका आपको अंदाज़ा इस वक्त हो रहा होगा कि कई हज़ार मरीज़ों के अंदर एक डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्सेज नहीं है, नर्सेज है तो मेडिसिन नहीं है, और अगर मेडिसिन भी है तो अभी हमारी एक महिला महाराष्ट्र की जो MP ये बता रही थी कि वाकई एक एक आदमी का एक एक दिन का, कल ही मेरे कुछ रिश्तेदार गुवाहाटी में एडमिट हुए, रोज़ का उनको 1 लाख रुपए का बिल देना पड़ रहा है। कहाँ से लाएंगे ये गरीब लोग? या तो पैसे लाए, चाहे वो जो भी करके लाए, तो या तो वो जिंदा रहे या वो मर जाए। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ों के पूरे हिंदुस्तान में आपको ध्यान देना है। पूरे हिंदुस्तान में इस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना है, डॉक्टरों की कमी को पूरा करना है, हॉस्पिटल के कमी को पूरा करना है, उसके अंदर जितने फैसिलिटीज़ है उसकी कमी को पूरा करना है। इसीलिए मेरा अपना आपसे आग्रह है कि हम यहाँ बैठे हैं, सारे विपक्ष के लोग भी हैं और पक्ष के लोग भी हैं। सर, यहाँ हिंदुस्तान को हमको एक भी रखना है और बीमारी से मुकाबला भी करना है। कई हमारे बंधुओं ने तबलीगी जमात की बात की। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मामला था कि जिसके लिए कम्युनल बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा जमात है जो पूरी दुनिया में भलाई के नाम को फैलाता है, भलाई के काम को, और तबलीगी जमात वाले सारे इंडिया में आके 1 लाख भी नहीं आए, उन्होंने पूरी दुनिया में इस बीमारी को फैला लिया। ये तो कहीं मानने की चीज़ नहीं है सर। तो इसलिए सर, इसी के साथ मैं देखिए बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे इंडिया के अंदर फैल रही है और हमारे आसाम में भी फैल रही है। सर, हमारे यहाँ अभी अभी आसाम गवर्नमेंट है जो हमारे सरकारी मदरसे हैं जिसमें कई लाख टीचर्स हैं, उसके अंदर कई लाख बच्चे जो है पढ़ते हैं, उनको बंद करने का ऐलान किया है। इसको सरकार जल्द से जल्द खोलने का एतराज़ करे। इसी तरीके से 2 ही इंडस्ट्री हमारे यहाँ है, एक पेपर मिल नौगांव का है, एक कछाड़ पेपर मिल है। वहाँ से भी बेरोजगारी बहुत हो रही है। कई लोगों ने फांसियाँ लगा ली, कई लोगों ने खुशखदी कर ली। मुझे सरकार से उम्मीद है सरकार इस बेरोजगारी के ज़माने में इन चीज़ों को ना करके आसाम गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी। प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर हस्तक्षेप करेंगे और जो करोड़ों का उनके सैलरीज का बकाया है वो उनको अदा करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को आपके शुक्रिया के साथ ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।